हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे डिस्कस करने जा रहा हूं मैं डीपीपी, यानी कि आपका कह सकते हैं डेली जो प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 2 है, वो हम कवर करेंगे। मैंने पार्ट 1 आपको दिया होगा और आपने अच्छे से इसको देखा होगा। यहाँ पे इस डीपीपी का मोटिव जो रहता है जनरली हमारा ये रहता है कि आपको जो टॉपिक हमने पढ़ाया है क्या उससे क्वेश्चन आपसे बन रहा है। तो हमने इसकी आपको शीट प्रॉपर दी थी, जो हमारा थर्ड पार्ट था डायरेक्शन डिस्टेंस का। आज उसी शीट्स का ये कह सकते हैं कि दूसरा लेवल जो था वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं आपके सामने एक बात अगर बताऊं, यहाँ पे एक चीजें समझाने की कोशिश करूं, तो लेवल 2 का मतलब होगा कि पहले वाले लेवल से एक स्टेप ऊपर, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। और अगर आपको लगता है कुछ इसमें नया है या नए क्वेश्चंस भी हैं तो आप उनको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ एक क्वेश्चंस अपनी तरफ से और देने की कोशिश करी है, शायद वो शीट में ना हो, लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको, तो डेली बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, पेपर चेंज होता है, लेवल चेंज होता है, क्वेश्चंस बदलते हैं। तो उसके हिसाब से मैं देखते हुए करते हुए आपके सामने प्रॉपर लेके आ चुका हूँ डायरेक्शन डिस्टेंस का लेवल 2 का डीपीपी। चलिए शुरुआत से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके सामने कंप्लीटली फ्री डेटा लेके आ रहे हैं। और ये फ्री डेटा जो आपके लिए है, ये आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं सफल बनाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपके लिए फ्री है, सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ कराऊंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को कह सकते हैं लाइक करिएगा, सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं एक मोटिवेट करिएगा खुद को भी और हमें भी, ठीक है ना। शुरू से शुरू करते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं डायरेक्शन डिस्टेंस का, और ये आप सामने देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है डायरेक्शन डिस्टेंस का। वो कुछ इस तरह से कैसे बोला गया कि मोहित नाम का एक इंसान है, या मोहित नाम का एक लड़का है जो कि किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करता है। अगर मैराथन में पार्टिसिपेट करता है तो उसने कुछ जर्नी शुरू की, दौड़ना शुरू किया, चाहे किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक जाने की कोशिश करी। तो हम एक एक करके उसी चीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या बोलता है कि मोहित जो है वो मैराथन में क्या जर्नी स्टार्ट किया अपनी, सबसे पहले पॉइंट क्यू से शुरू किया और 6 किलोमीटर कहा गया वेस्ट में। तो मैं शुरू कर दूंगा इसमें, क्यू से शुरू किया है और 6 किलोमीटर कहा गया वेस्ट में गया है, ठीक है ना। तो ये देखो यहां मान लेते हैं क्यू ऐसे कुछ होगा, ऐसे क्यू से स्टार्ट किया और वेस्ट में चला गया कितना, 6 किलोमीटर या 6 मीटर जो भी है, 6 किलोमीटर गया। उसके बाद वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा भाई, एन पे पहुंचा। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको, ये पॉइंट एन पे पहुंच गया, ठीक है। क्यू से चला वेस्ट में, कितना चला भाई, 6 किलोमीटर, और पहुंच गया पॉइंट एन पे। चलो भाई, एन पे पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वो अपने राइट मुड़ा, वो अपने दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय करके जेड पे पहुंचा। तो ठीक है ना, यहां से अपने राइट मुड़ा और 10 चल के कहां पहुंचा भाई, पहुंचा है जेड पे। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं भाई। देखो क्यू से जर्नी शुरू किया, पहले गया 6 और कहां पे पहुंचा भाई, एन पे पहुंचा, और एन से वो उसके बाद अपने राइट मुड़ा है, 10 चल के जेड पे पहुंचा है। तो एन से राइट ऊपर ही जाएगा भाई, और ये मान लेते हैं 10 हो गया, सपोज ये 10 हो गया, और ये कहां पहुंच गया है, जेड पे। क्यू चला 6, उसके बाद राइट मुड़ा, 10 चला, कहां पहुंच गया, जेड पे। लाइन टू लाइन पढ़ो, क्वेश्चन आसानी से बनता है, बड़ा देख के क्वेश्चन कभी घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो क्या हुआ, फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। लेफ्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेफ्ट मुड़ के 6 चला, तो देखो लेफ्ट उसका यही होगा, और उसने अपने आप को कितना चलाया, 6 चलाया। अच्छा, 6 चलाने के बाद वो किस पॉइंट पे पहुंचा भाई, तो वो ए पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ए है, ठीक है, पॉइंट ए पर पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद फिर कहां मुड़ा, अपने लेफ्ट में। अब जरा सोचो, लेफ्ट मुड़ के वो 15 चलता है, तो इसका लेफ्ट कहां होगा, जाहिर सी बात है नीचे होगा। 15 चलेगा तो ये डिस्टेंस जो है ये 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10। तो 5 और चला दें तो 15 हो जाएगी। मान लेते हैं ये 5 है, ये 15 हो गया। अच्छा, जैसे 15 चला है तो कौन से पॉइंट को रीच किया भाई, पॉइंट आर पे पहुंच गया। देखो आप नोटिस करो कि मैं लाइन बाय लाइन आपके सामने डेटा दे रहा हूं। लाइन बाय लाइन का मतलब आराम से, कि आपके सामने इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन को पढ़िए, इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से पढ़िए कि आपके सामने कोई भी राइट लेफ्ट आ जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ जाए, बिल्कुल भी डाउटफुल ना हो, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो पॉइंट आर पे पहुंचा तो उसके बाद 10 किलोमीटर जाता है पूर्व दिशा में,
और टी के लिए 10 किलोमीटर अगर पूर्व दिशा में जाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी है 6, तो डेफिनेटली यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये पूरा कितना है 6 है, तो यानी ये 4 ही कवर करेगा, ये 4, ठीक है। ये देखा जाए तो ये 4 कवर किया, ये टोटल आपका जो है 6 है, ये 4 किया, यहां बची कितनी है 2। अच्छा, उसके बाद वो कहां पहुंचा भाई, पॉइंट टी पे पहुंचा है, टी पे, यहां से वो बिंदु टी पर पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चल के पॉइंट डी में गया भाई, लेफ्ट मुड़ के 5 किलोमीटर चला और पॉइंट डी पर पहुंचा। देखो भाई, अगर तुम्हारा फेस इस साइड है तो लेफ्ट ऊपर जाएगा और 5 चला, तो नोटिस करो ये जो दूरी है ये वाली, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 5, तो डी पर पहुंच गया। तो ये देखो डी पॉइंट है इसका, कितना कवर करने के बाद 5, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम आपके सामने बन के आ चुका है। मैराथन की जो दौड़ उसने दूरी तय की थी वो कुछ ऐसे थी, शुरुआत उसने यहां से की थी, देखो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, शुरुआत इसने यहां से की थी और देखो वो यहां पे घूम फिर के पहुंच गया, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब आपने इसको बना लिया, सारी कंडीशन आपने इसकी मैच की, देखो ना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा हमने, मोहित ने शुरुआत करा पॉइंट क्यू से, अब आपको देखो क्या बोला गया, ही स्टार्टेड फ्रॉम क्यू एंड रैन फॉर 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। जरा सोचो, क्यू से 6, अच्छा सॉरी क्यू से शुरू किया ना भाई, स्टार्ट उसने क्यू से किया, जस्ट अ सेकेंड, यहां से नहीं किया, स्टार्ट उसने क्यू से किया। तो मैं इसको लिख लेता हूं, क्यों लिख लेता हूं भाई, क्योंकि आपको बता दूं कि यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में जब वो चला है तो पहले 6 चला, ठीक है, वेस्ट में गया, फिर पॉइंट एन पे पहुंच गया, देखो आप पॉइंट एन पे आपको दिखता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा 10 किलोमीटर चला, तो इसका राइट ऑब्वियस सी बात है ऊपर चलेगा, कितना कवर किया उसने 10 करा, जेड पे पहुंच गया, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। उसके बाद आगे बोला गया इसमें, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा और 6 चला, तो उसका लेफ्ट ऑब्वियस सी बात इस साइड होगा, और 6 चल के ए पर पहुंच गया। ए पर पहुंचने के बाद क्या बोला गया, फिर से अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद वो 15 चला, तो बाएं मुड़ के नीचे 15 आ जाएगा, 10 ये इसके बराबर और 5 ये हो जाएगा, ठीक है भाई, 15 हो गया यहाँ पे। उसके बाद वो पहुंचा है कहाँ पे, पॉइंट आर पे पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो 10 किलोमीटर चलता है कहाँ पे, ईस्ट में, तो ईस्ट में 10 किलोमीटर ऐसे ही जाएगा ना, लाइक ऐसा, ये देखो यहां से ये दूरी 6 और ये हो जाएगी 4, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया, अंत में टी पर पहुंचने के बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 5 चलता है, तो यहां से लेफ्ट मुड़ के 5 आएगा तो एकदम इस स्पॉट पे आ जाएगा। अब यहां से आपके सामने देखो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, मेरे ख्याल से डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं लेके। अब ये देखो ये सारा डेटा मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये वाला डेटा मैं मिटा देता हूं, और क्वेश्चन देखो क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन ये बोला गया कि बताओ z के रिस्पेक्ट में d कौन सी दिशा में। अब आप देखो आसानी से निकाल सकते हो, इसमें z के रिस्पेक्ट में d कौन सी दिशा में आ रहा भाई, z के रिस्पेक्ट में d कौन सी दिशा में आ रहा, तो देखो z के रिस्पेक्ट में ये d के बारे में पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझना, ये d कौन सी दिशा में है z के रिस्पेक्ट में, अलग से बना दो अगर इसको, तो ये देखो z हो गया और d इधर हो गया, तो भाई d कौन सी दिशा में, मैंने आपको हमेशा बताया, क्या बताया, कि जिसके बारे में पूछा जाएगा वो नाम पहला होता है हमेशा, ठीक है। तो d z से किस दिशा में आ रहा था, जरा देख लो इसको आप, कौन सी दिशा आ रही, तो ईस्ट, ये हो गया भाई वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये दिशा क्या आ रही भाई, साउथ ईस्ट आ जा रही, कौन सी दिशा आ रही है, दक्षिण पूर्व दिशा कह सकते हैं इसको हम, साउथ ईस्ट, जो कि हमारे ऑप्शन में चौथे नंबर का ऑप्शन है। क्वेश्चन को ना जितना लाइटली, जितना आराम से, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना आसानी से आंसर आएगा। और ऐसे वाले क्वेश्चन की बात करूं ना, तो इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछता, मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछता है, और जहां पे आप एक बार बस मेहनत करके डायग्राम बनाते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले का आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको मैं हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मैंने क्या बताया था, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन मतलब बहुत सारे आते हैं एग्जाम में अगर बात करें तो। ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने हमेशा बताया है कि रिलैक्स होके पढ़ो और सिर्फ एक लाइन पढ़ो। जैसे इसने क्या बोला, फर्स्ट लाइन यहां से शुरू करो, यहां से यहां तक, बस बाकी भूल जाओ, बाकी पढ़ना ही नहीं है। जो V है वो 16 मीटर नॉर्थ है U के, V U के नॉर्थ में 16 मीटर पे है, तो इसका मतलब U ये हो गया, इसके नॉर्थ में
16 मीटर पे कौन हो गया, v हो गया। v u के नॉर्थ में 16 मीटर पे है। आगे देखो जो p है वो 14 मीटर ईस्ट है v के। अब v ये है तो इसका ईस्ट ये होगा और 14 मीटर पे कौन आ जाएगा, p बोला गया इसमें, ठीक है। वो लाइन भी हमारी डन हो गई भाई। अब ये लाइन पढ़ लो कि जो t है वो 8 मीटर साउथ है p के। भाई p के साउथ में 8 मीटर पे कौन है t, तो देखो 8 मीटर आएंगे तो यहां से आधा ही मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा 16 है, 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो जो t है वो p के साउथ में क्या है, 8 मीटर की दूरी पर दी गई यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो जो s है ना वो 16 मीटर पूर्व दिशा में है t से 16 मीटर पूर्व दिशा में जाने पर s मिलेगा। तो कुछ ऐसे मान लेता हूं मैं इसको, ये 16 मीटर पे कौन हो जाएगा भाई, ये 16 मीटर पे तुम्हारा s हो जाएगा, ठीक है। 16 मीटर पे क्या हो जाएगा s। मैं थोड़ा सा इसको इधर बना देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। v जो है वो u के नॉर्थ में है 16 पे। देखो u के नॉर्थ में, u ये रहा, इसके नॉर्थ में 16 पे कौन आ जाएगा, v आ जाएगा। v u के नॉर्थ में 16 पे आ गया था। अच्छा p जो है वो v के ईस्ट में 14 पे है, तो v के ईस्ट में 14 पे p था, 14 पे p था, 16 से थोड़ा कम करेंगे इसको, है ना। अच्छा t जो है वो 8 मीटर साउथ है p से 8 मीटर साउथ मतलब लाइक ऐसा कुछ, ये 8 मीटर पे t हो गया, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद यहां से देखो s 16 मीटर ईस्ट है t के, तो t के 16 मीटर आगे चलो भाई, कुछ ऐसा मान लेते हैं। 16 मीटर s जो है s जो है वो t से कहां पे है, पूर्व दिशा की तरफ है। अब जरा देखो कि जो q है, q 25 मीटर नॉर्थ है s के। भाई अगर 25 मीटर नॉर्थ s के होगा तो ये देखो जरा समझना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 8 हो जाएगी और चलना कितना है 25। तो 25 में से अगर 8 मैं निकाल दूं तो यहां पे कितना और बच गया भाई, ये हो गया 17। भाई 8 अगर वो बराबर है तो 17 और ऊपर जाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो Q है ना वो S से 25 मीटर नॉर्थ पे है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्वेश्चन जो है आपका बनते हुए चला जा रहा है और बस आपको उसको सॉल्व करते चले जाना। अब देखो S तक पहुंचे ना, S के बाद Q पहुंचे, R जो है ना वो 30 मीटर वेस्ट है Q से। Q अगर दिख रहा तो उससे 30 मीटर वेस्ट पे आओगे तो R आएगा। 30 मीटर जरा बताओ मुझे, आप नोटिस करोगे कि ये जो डिस्टेंस 16 है तो वेस्ट मतलब इधर आओगे तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 16, हाँ या ना, 16 हो गई। अब उसके बाद हमको 30 चलना है, तो देखो ये डिस्टेंस अगर 14 है तो यहां से ये डिस्टेंस अगर बोलूं मैं, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14। तो भाई ये 16 है, ये 14 है, तो इसका मतलब एक बात तय हो गई कि यहां पे जब हम पहुंचे हैं ना वो कहां पहुंचे भाई, Q के बाद दिस इज R एकदम V के ठीक ऊपर है भाई। तो आप डायग्राम देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है, और अगर आपका डायग्राम सही है तो मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जिनका आंसर देना मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, जरा इसके क्वेश्चन देख लो। अगर आपने राइट लेफ्ट सही से बनाया, सारी कंडीशन सही से बनाई, तो क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है ना। आप एक बार हमेशा मिला लेना क्वेश्चन करने के बाद, कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो आपने गलत करा हो। देखो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा पॉइंट पूरा का पूरा एक साल आपका बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गलत होगा, नंबर कट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है साल का वो पूरा साल खराब हो सकता है उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो बहुत आसानी के साथ पढ़ना आपको, ठीक है ना। ये देखो मैंने आपको 16 बना दिया, फिर उसके बाद क्या बोला गया कि P से आगे ईस्ट में चले 14 पे, तो V आ गया, V से P चले गए यहाँ पे। उसके बाद बोला गया जो T है वो P के साउथ में, ये भी सही था हमारा। उसके बाद S जो है वो ईस्ट में किसके, T के, ये भी सही था। और उसके बाद आगे देखा जाए तो इससे ऊपर गए 25 तो Q मिला, और Q से फिर R जाने तक हमको कितना चलना पड़ा, 30। एक छोटा सा पॉइंट पूरा खेल बिगाड़ सकता है। अब देखो जरा समझना, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया, P और S द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी, मतलब बिंदु P और बिंदु S द्वारा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट P एंड पॉइंट S, मतलब P और S द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है भाई, और S के रिस्पेक्ट में किस दिशा में, ठीक है। यानी कि अगर बात करूं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट P एंड पॉइंट S, ऑल्सो पॉइंट P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट S, ठीक है। पहले एक काम कर लो, ये निकाल लो, क्या निकाल लो भाई, कि पॉइंट S,
पॉइंट पी, ये लाइन देखो, पॉइंट पी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम एस, बिंदु पी एस के संदर्भ में, ठीक है, बिंदु पी जो है ना वो एस के संदर्भ में किस दिशा में। तो पहले पी और एस का निकालो। तो आपको बताओ सबसे पहले किसके बारे में पूछा गया, पी के बारे में पूछा गया कि एस के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, जो नाम पहला होता है उसी के बारे में हमेशा पूछा है। तो जो पी है वो एस से कहां पे, देखो पी ये दिख रहा, और एस से अगर पूछा जाए तो ये दूरी आपको बताया, ये दिशा बतानी। तो अगर पी यहां है और एस यहां है तो ये दिशा क्या आएगी भाई, देखो ये देखो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसका मतलब ये देखो ये दिशा क्या आ रही, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तो एक बात तो तय है कि जो पी है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है, कहां से, एस से, नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट पे जाए तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट हमको यहां दिख गया। अब दूरी निकालनी भाई, दूरी निकालो जरा, वो भी क्या बोला गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट पी एंड पॉइंट एस, ठीक है। पॉइंट पी से एस की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस। अब देखो अगर ये शॉर्टेस्ट पूछता तो आप ये निकाल देते पाइथागोरस लगा के, है ना, ये वाला डेटा देखो, ये 16, ये 8, उससे ये निकल जाता। लेकिन अब एग्जामिनर अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है तो टोटल डिस्टेंस के मतलब जितना गैप में डिस्टेंस है सब जोड़ दो। तो ये देखो ना, टोटल डिस्टेंस के लिए 8 + 16, ठीक है। तो 8 + 16 की अगर बात करूं तो आपको पता ही चल गया होगा कि डिस्टेंस कितनी आएगी, 24 किलोमीटर। और 24 किलोमीटर ही तो यहां दिया गया था। अच्छा मीटर में डेटा दिया गया है क्या, अगर मीटर में डेटा दिया गया तो यहाँ मीटर कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मीटर। तो इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है तो मैं इनको जोड़ दूंगा। अगर शॉर्टेस्ट बोलता कि भाई पी और एस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक ही चीज मैंने आपको बताई है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगाओ, क्योंकि उससे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई। डायरेक्शन डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको अपनी एक्यूरेसी बना के रखनी, क्वेश्चन गलत होते ही नहीं भाई। इसमें जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है वहां भी पाइथागोरस लगता है बस। तो इतना जरा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल तरीके से पढ़ना। चलिए भाई आगे देखें, क्या इससे और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं भाई इससे कोई क्वेश्चन नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, आपको मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, जरा इसको पढ़िए, क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। चलिए मैं बताता हूं इसको, आप नोटिस करेंगे इस पूरी क्वेश्चन की कहानी जो है कुछ ऐसी है कि दो बंदे हैं, दो व्यक्ति हैं जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन इज 100 मीटर, दे आर। अब उसके बाद वो घूमना शुरू की, अब एक दूसरे की तरफ वो आ रहे, ऐसा बोला गया, क्या बोला गया, दे आर मूविंग टूवर्ड्स टू ईच अदर। भाई एक दूसरे की तरफ वो चल के चले आ रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है वो 100 मीटर का है। अब वो वापस एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो गैप तो कम होता जाएगा ना। तो इसका मतलब एक बात तो तय है, आगे बढ़ते हैं, जरा सा एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा पहला बंदा जो पहले 30 चलता है, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा है, फिर 10 चलता है, फिर उसके बाद राइट मुड़ा है, फिर 10 चला है, फिर उसके बाद राइट मुड़ा है, और उसके बाद कहां पहुंच गया, मेन रोड पे। अब दोनों के बीच का गैप कितना होगा, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो इतना याद रखना कि जब कोई भी एक दूसरे की तरफ आएगा, डिस्टेंस 100 थी, अब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी ना। तो आंसर तो इसका लेस देन 100 में आना चाहिए, आंसर जो है वो इसका लेस देन 100 में आएगा। तो जरा देखते हैं ना कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, लेट्स सी। अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि सर हम कैसे चलें, हम उन दोनों को ऐसे लेके चलें या इन लोग को ऐसे लेके चलें। तो किसी भी तरीके से लेके चलो, क्यों, क्योंकि लास्ट में देखो फाइंड द डिस्टेंस बोला गया, डिस्टेंस में आप कहीं भी लेके चलोगे आपका आंसर वहां पे बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट क्या, डायग्राम। ओके चलो आ जाओ, तो कहीं भी कहीं से भी आप बना दो आपका आंसर आएगा। मैं काम करूंगा, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये देखो, ये मान लो एक लाइन है ऐसे, ठीक है। ये लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर या 100 मीटर, जो भी बोला गया इसमें 100 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस की जो कह सकते हैं कि पूरी लाइन है ना, ये जो है ये 100 मीटर पे, ठीक है, 100 मीटर पे। अब जरा सोचो अगर ये 100 मीटर पे है तो बहुत सिंपल सी बात समझना, कोई एक बंदा जो है सबसे पहले 30 किलोमीटर चलता है दूसरे की तरफ, है ना। तो अगर एक बंदा दूसरे की तरफ चलेगा, मान लो एक पर्सन यहां पे है, यहां पे एक पर्सन, ठीक है, इसके नाम मान लेता हूं मैं बी है,
और ये एक पर्सन है जिसका नाम मैं मान लेता हूं ए है, ठीक है। तो ए जो है वो बी की तरफ चलना शुरू कर रहा है, तो भाई बी की तरफ चलना शुरू करेगा तो बी की तरफ ही तो जाएगा ना। चलो चलते हैं जरा सा। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले वो क्या किया, फर्स्ट पर्सन कवर्ड 30 मीटर डिस्टेंस। भाई इसने अपनी जर्नी में 30 मीटर चला, पूरा कवर कर लिया। ये देखो ये 30 मीटर इसी दिशा में चल दिया, ठीक है। फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है और 10 चलता है। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूं। पहले देखो यहां से चला 30 किया, फिर लेफ्ट मुड़ा, कितना चला 10, ठीक है। ये देखो मेन रोड है भाई, 10 चला। 10 के बाद क्या हुआ, फिर से राइट मुड़ा और 10 चला, फिर से राइट मुड़ा और 10 चला, 10 चला, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर से राइट मुड़ा और मेन रोड पे आ गया, तो राइट मुड़ के कहाँ आ गया, मेन रोड पे आ गया। 10 चल के वो मेन रोड पे आ गया। लास्ट में क्या बोला गया, अगेन टर्न टू राइट साइड एंड विल रीच एट मेन रोड। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जाएगा, ये डिस्टेंस दी नहीं गई है लेकिन 10 ही तो होगी ना। अगर मान लो जो मेन रोड आपकी है जो मैंने ऊपर बनाई है उसको नीचे बना दो, उससे कोई इशू नहीं है। ये जो मेन रोड है ना 100 मीटर वाली, इसको नीचे बना दो। कैसे नीचे बना दो भाई, डेटा सेटिस्फाई होना चाहिए। आप कैसे भी करो डेटा सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो यहां से ये जो है ना, ये मान लो 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो कोई एक बंदा है जो चलना शुरू करता है, मैं इसको हटा के फिर से मिटाता हूं। देखो देखो भाई एक बंदा ये है, यहां से पहले चला मेन रोड पे, इसको मैं चला रहा हूं, ठीक है। मेन रोड पे पहले चला रहा हूं, तो पहले वो कितना तय किया बेटा, 30 मीटर। तो यहां से 30 मीटर उसने क्या किया, यहां तक कवर कर लिया। ये मान लिया मैंने 30 मीटर है। अब जो 30 मीटर कवर करने के बाद अपने कहा मुड़ा, लेफ्ट मुड़ के 10 चला, तो लेफ्ट ऊपर जाएगा ऐसे, और कितना चला भाई 10 चला। फिर उसके बाद राइट मुड़ता है और चलता है, ठीक है। पहले वो मुड़कर 10 चलता है, फिर उसके बाद राइट मुड़ा है 10 चलता है। समझना ध्यान से, क्या बोला गया कि पहले वो 30 चला, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर 10, लेफ्ट मुड़ के 10 चला, देन टर्न राइट साइड एंड कवर 10। अब राइट मुड़ के अगर 10 चलेगा तो ये देखो राइट मुड़ के 10 चल दिया, हाँ या ना, चल दिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से वो राइट मुड़ा है और कहां पे पहुंच गया, मेन रोड पे। तो मेरे एक बात बताओ भाई, अगर वो राइट मुड़ के मेन रोड पे आएगा तो जाहिर सी बात है यहां से मेन रोड यही है ना, और ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा 10, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 10 है तो ये भी 10 होगी। 10 तय करके कहां गया, वो मेन रोड पे आ गया। अब जब वो मेन रोड पे आ गया तो बताइए अपने स्टार्टिंग वाले दूसरे बंदे से, अब बी से ए यहां आ चुका है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितने किलोमीटर का या कितने मीटर का हो जाएगा। तो जरा सोचो, अगर ये पूरा डिस्टेंस 100 का है, अगर ये पूरा डिस्टेंस कितने का है, 100 का है, 100 में तुमने कितना कवर कर दिया भाई, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 30 था, 30 के बाद तुमने ये वाला 10 भी कवर किया, ये 10 है तो यहां भी क्या होगा 10 होगा, तो 30 प्लस 10 हो गया। तो इसका मतलब 100 में से तुमने डेफिनेटली 40 का डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो बचा कितने का, 60 मीटर का। यानी कि अभी जो ना दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का होगा भाई, 60 का हो जाएगा, 60 का 60 मीटर शुड बी द आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस उसकी एक भूमिका बनाई गई थी, उसकी एक भूमिका बनाई गई थी कि रोड है, रोड से चलता है, फिर ऐसे होता है वैसे होता है। क्वेश्चन एग्जामिनर बस ऐसे तो करेगा, दम कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसे घुमा के देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या इससे कुछ और क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया ना, मेरे ख्याल से नहीं है। देखिए भाई अब इस क्वेश्चन को जरा शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है, ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, इसमें बड़ी माइनर सी चीज दी गई भाई, एक ऐसी माइनर सी चीज जो छिपी हुई है और आपको परेशान कर सकते हैं एग्जामिनर। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल लग रहा, लेकिन एक्चुअली में अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो जरा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कि एक आदमी का चेहरा अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, वो पहले 270 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर उसके बाद राइट मुड़ता है, ठीक, राइट टर्न, राइट मुड़ा है, और उसके बाद फिर बोला गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। तो एक बहुत सिंपल सा लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है इसके अंदर, वो आपको पकड़ना है। चलिए मैं बताता हूं इसको, आप इसको ट्राई किए होंगे और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपने इसको बनाया होगा। क्या बोला गया देखो ध्यान से, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था आपको। ट्रिक क्या बताया था भाई, इसकी जो ट्रिक थी वो कुछ ऐसी थी कि भाई आपका एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा आपको ये चीज बना लेना है, कोई डायग्राम में ये चीज जरूर बनाना है,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डेटा, जिसमें आपको पता है कि ये ईस्ट है, उसके सामने वाला डेटा वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बहुत सिंपल तरीके से बना लो। अच्छा, उस आदमी का जो चेहरा है वो ईस्ट में बोला गया, तो भाई उसका वो आदमी है यहाँ पे लेकिन चेहरा ईस्ट में, ऐसे। अब उसके बाद पहले वो 270 डिग्री जाता है, मैं 270 को डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 180 प्लस 90, ऐसे लिख दिया मैंने। पहले वो कितना चला, 270 चला, फिर उसके बाद राइट मुड़ा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो राइट मुड़ा। राइट कैसे मुड़ेगा, देखो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। मान लो अगर वो 270 में कहीं भी चला होगा, मान लो 270 के लिए पहले वो 180 गया होगा, ऐसे क्लॉकवाइज बोला गया इसमें ना, हाँ 270 के लिए 180 गया, और फिर 90 ये देखो और इसी दिशा में गया, ये 90, तो ये 270 पूरा हो गया 270, और उसके बाद राइट मुड़ा। तो जरा सोचना, उसका चेहरा नॉर्थ में, अगर तुम नॉर्थ में देख रहे हो और राइट मुड़ते हो, याद रखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि जब हम सामने देखते हैं ना, मान लो हम कहीं भी देख रहे हैं और उसके बाद मान लीजिए हम ऐसे देखें और उसके बाद अपने राइट मुड़ गए, तो हमारा राइट ऑब्वियस सी बात ये है, तो जब हम ऐसे मुड़ेंगे तो जो हमारा पहला डायरेक्शन था या पहला जहां हम देख रहे थे और अभी जहां देख रहे हैं, इनके बीच में टोटल कितने का, देखो ध्यान से 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम कभी भी राइट मुड़ते हैं या फिर लेफ्ट मुड़ते हैं, हमारा जो फेस था उससे राइट लेफ्ट की जो डिस्टेंस होगी वो टोटल 90 डिग्री की होगी। तो यहां पे एक 90 डिग्री भी था लेकिन वो छिपा हुआ था, क्लॉकवाइज बोला है, तो एक और 90 डिग्री यहां से ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है एक और 90 डिग्री यहां लोगे तो ऑब्वियस सी बात है जहां था वहीं आ गया। लेकिन उसके बाद क्या बोला गया, 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज चला गया। अब यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया, तो बताइए उसका चेहरा किधर है। तो सिंपल है, मैंने बताया था ना, ये प्लस माइनस कैंसिल कर दो, अब सीधे आप ये चल दो, पूरा चलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो आप सिर्फ ये कर दो, बस खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बचा क्लॉकवाइज, तो 270 क्लॉकवाइज चल दो। तो ये देखो यहां से 270 के लिए 180 गए और प्लस 90 गए, तो उसका चेहरा अभी कहां पे है भाई, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर मतलब कौन सी दिशा है, नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नॉर्थ हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज जो थी ना, आपने राइट मुड़ा, राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री, और राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो दिखने में बड़े आसान होते हैं लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में आप गलत कर दोगे, 100% गलत कर दोगे, और ये नंबर आपको मिलते मिलते रह जाएगा। उसका फेस किस दिशा में आपसे पूछा गया था, तो नॉर्थ आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं ये एक छोटा सा पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी था, आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, एक बार जरा पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यार 6 घर हैं, ए बी सी डी ई एफ, वो किसी कॉलोनी में है, किस एक सर्टेन डिस्टेंस में। हाउस जो ए है ना वो 1.5 किलोमीटर कहां पे दूर है, किससे, हाउस बी से। हाउस जो डी है, डी फॉर डॉग वाला डी, वो एग्जैक्टली बीच में है ए और बी के। एफ 1 किलोमीटर ईस्ट है डी के, और यही जो क्या कहते हैं एफ है वो 0.5 किलोमीटर नॉर्थ में है सी के। और उसके बाद हाउस ई जो है ना वो 6 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर दूरी पर है ए से। तो पूछा गया है कि जो ई है वो सी से किस दिशा में। बनाने की कोशिश करते हैं इसको, जरा एक बार ट्राई करते हैं बनाने की। तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या बोला गया कि भाई हाउस ए जो है वो 1.5 किलोमीटर है बी से, वो भी कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे, यहां पे देखो ध्यान से, हाउस ए इज 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हाउस बी। अच्छा एक चीज यहां पे थोड़ा सा एक हल्की सी चीज यहां पे मिस्टेक है, 1.5 किलोमीटर यहां पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं नॉर्थ, ये थोड़ा सा आप मेंशन कर लीजिएगा। 1.5 किलोमीटर नॉर्थ है, उत्तर दिशा में। ठीक है, यहां पे घर ए बी से 1.5 किलोमीटर उत्तर में, उत्तर दिशा में। ठीक है, एक बहुत माइनर मिस्टेक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो 1.5 किलोमीटर नॉर्थ में क्या भाई, तो ये देखो ए है, ए से 1.5 की बात करूं मैं तो 1.5 किलोमीटर पे, सॉरी हाउस ए जो है ना वो बी से है, यहां पे ए हो जाएगा,
और यहां पे कौन हो जाएगा बी। भाई बी से जो ए की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस बताई गई, ठीक है ना। आगे जरा पढ़ लो, हाउस डी जो है वो ए और बी के ठीक बीच में। अब जरा सोचो, अगर डी जो है वो ए और बी के ठीक बीच में हुआ तो डी यहीं कहीं होगा, ऐसे ही होगा ना डी, ये डी हो गया। और अगर डी बीच में होगा तो 1.5 को आधा आधा ब्रेक करोगे तो ऊपर भाई 0.75 आ जाएगा और नीचे भी 0.75 आ जाएगा, मतलब ऊपर भी 0.75 और नीचे भी 0.75 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी कहानी बनेगी। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि जो हाउस एफ है ना वो 1 किलोमीटर ईस्ट में है डी से। एफ डी के ईस्ट में 1 किलोमीटर पे, तो डी का ईस्ट ऑब्वियसली बात है ये होगा, डी के ईस्ट में 1 किलोमीटर पे कौन है भाई, एफ है, ये बना दिया। और आगे क्या बोला गया, एंड। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कहीं भी हु आ जाए, हुज आ जाए, ये देखो ना, अगर आपके सामने हु आ जाए, हुज आ जाए, हुम आ जाए, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको जो, जिसका या फिर जिनका। अगर आपके सामने ये आ जाए तो इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, सेकंड पर्सन की। लेकिन इसके अलावा अगर एंड आ जाए और बट आ जाए, एंड और बट का मतलब और या लेकिन, तो ये किसकी बात करता है, फर्स्ट पर्सन की। अगर नहीं पता था तो इसको आप नोटिस कर लेना, ठीक है ना। तो ये एंड वर्ड किसके लिए होगा भाई, एफ के लिए ही होगा, कि जो एफ है वो 0.5 बोला गया, सॉरी, एफ जो है ना 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है नॉर्थ में, किससे, सी से। तो एफ जो है वो सी के नॉर्थ में 0.5 पे है। यार मुझे नहीं पता कि सी कहां पे है, तो यार सी का नॉर्थ ऊपर ही होता है, तो एफ सी से 0.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब सी यहीं कहीं होगा ना। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5। भाई ये पूरी डिस्टेंस 0.75 है, 0.75 बड़ा होगा 0.5 से, इसीलिए 0.75 की लाइन थोड़ी सी बड़ी है। ये 0.5 हमने कर दिया कि जो f है वो d के तो ईस्ट में, पूर्व दिशा में है, लेकिन यही f c के उत्तर दिशा में है। और कितनी दूरी पर है, 0.5, c के उत्तर दिशा में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, खत्म हो गया ये। आगे जरा पढ़ लेते हैं। आगे था कि जो हाउस E है, घर E जो है ना वो 0.6 किलोमीटर दूर है A से। भाई यहां दिशा नहीं दी गई आपको, ये बोला गया कि जो घर E है वो A से 0.6 किलोमीटर की दूरी पर है, 0.6 किलोमीटर की दूरी पर। दूरी बोला है, दिशा गायब कर दिया, ये क्या मतलब होता है। तो A से 0.6 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर हमको E मिलेगा। कहां जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, नहीं पता। तो क्या हम इसको E को बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं। कैसे, अगर यहां से मैं 0.6 किलोमीटर या मीटर का जो रेडियस ले लूं, त्रिज्या, और उस पर एक सर्कल बनाऊं, 0.6 किलोमीटर का एक रेडियस लेके, त्रिज्या लेके एक सर्कल बनाऊं, तो इस सर्कल में कहीं ना कहीं तो E होगा। भाई A से 360 डिग्री पर E कहीं ना कहीं होगा। तो हो सकता है E इधर हो सकता है A से E की दूरी ये हो जाए, या हो सकता है E इधर हो, या नीचे कहीं हो, या E इस साइड भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। भाई उतनी दूरी में 360 डिग्री में अगर बात करें, किसी पॉइंट से 360 डिग्री में बात करेंगे तो E कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ डेफिनेटली होगा, छोड़ दो, ये डायग्राम इतना ही बन गया। E का डेटा कंफर्म नहीं। तो आपसे पूछा क्या गया कि बताओ ये E, देखो E के बारे में ही पूछ दिया कि E जो है वो C से किस दिशा में है। तो अब यहां पे कई बच्चे कहेंगे सर E का तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो क्या हम C से निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, तो इसका आंसर हम क्या लगा देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम निकाल ही नहीं सकते। और एग्जामिनर 100% आपको क्या देगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन देगा, 100% देगा। उनको पता है कि आप ये गलती करने वाले हो। जरा बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन CND का आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। कारण बता रहा हूं आपको मैं कि जो E है वो C से किस दिशा में। तो जरा सोचो बेटा, इस बारे में जरा सोचो कि अगर मैं बोलता हूं आपसे, अगर मैं क्या बोलता हूं आपसे, देखो C के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, C के रिस्पेक्ट में अगर बात करें हम लोग, तो ये देखो C के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो ये C का क्या है, नॉर्थ है,
सी का नॉर्थ है, और ये देखो सी का क्या है, ये सी का वेस्ट है। वेस्ट यही होता है ना, आपको पता होगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये सी का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ये सी का क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अब जब तुम्हारे पास सी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, अब जब तुम्हारे पास सी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो फिर एक काम करें, अब क्वेश्चन को बना दो ना भाई। ई कौन सी दिशा में आएगा, जल्दी बना दो। अब बताओ, ई जो है चाहे कहीं पे भी ले लो आप, ई जो है वो सी के नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ही तो आएगा ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ही तो आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम भाई, ई कहीं ना कहीं तो होगा उतनी दूरी में, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आएगा बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। ये आंसर सीएनडी में कन्वर्ट हो जाता कब, जब इसकी दूरी, किसकी, ए से ई की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती तो ये जो सर्कल है ना, अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा की बात करूं तो सर्कल बहुत बड़ा बन जाता, बहुत बड़ा। तो शायद ई उसमें कहीं भी हो सकता था, तो आंसर नहीं निकलता। ये डिस्टेंस 0.6 है, जो कि इस 1 किलोमीटर से कम है। तो अगर 1 किलोमीटर के रेडियस से 0.6 वाला रेडियस कम है, तो डेफिनेटली जो घर होगा वो इसी सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं होगा। और ये सर्कल देखो, नोटिस करो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ही तो आ रहा है ना, पूरा बीच में। तो इसका आंसर क्या लगेगा, नॉर्थ वेस्ट लग जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन बहुत यूनिक था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आपने इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर परफॉर्म इसको किया है, वो आप देख सकते हैं। समझ में आई बात। इसका आंसर क्या लगेगा, सीएनडी नहीं होगा भाई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने आज बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और सारी चीजें आपने सीखी होंगी। ठीक है ना, ऐसे ही और अच्छे सेगमेंट के लिए प्रॉपर मैग्नेट ब्रेन्स पे बने रहिए। अभी ये इसका लेवल 2 था, मैं इसका लेवल 3 भी लेके आऊंगा। लेवल 3 में थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको यहां फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस डेफिनेटली आप इसको देखिएगा, समझिएगा और इसको प्रॉपर सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले सेशन में लेवल 3 के साथ, और इसके बाद भी और सेशंस आएंगे, लाइक ब्लड रिलेशन का सेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सेशन, सिटिंग और पजल्स का सेशन। ये सारे सेशंस मैं आपको दूंगा। तो आपके लिए आने वाला टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्रॉपर आप इसको वॉच आउट करा कीजिए, क्योंकि आप इसको अगर रेगुलर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस पे अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि हम पूरी तरह से आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं। कोई चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ फ्री पढ़ाएंगे। और उसमें चार्ज क्या करेंगे, बस आपका एक सब्सक्रिप्शन। आप जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके ना इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सारी चीजें मिल पाए। क्योंकि हम आपके सामने भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, गवर्नमेंट के, बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, सब कुछ फ्री पढ़ाने वाले हैं। तो आपको बस पढ़ना है और एक सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।